आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे कि भाई एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो आइए इसी पर बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोई एक अगर हम रिएक्शन लिखते हैं R gives P, जहां R आपका रिएक्टेंट है और P आपका प्रोडक्ट है। हमने कहा कि हमारा जो एवरेज रेट होगा दिस विल बी योर माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T, या इट विल बी योर प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा T। भाई ये हम आपको पहले ही बता चुके कि ये जो माइनस सिंबल है ये बतलाता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम, और जो ये प्लस सिंबल है ये बतलाता है कि द रेट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद टाइम। अब जहां तक इसके कैलकुलेशंस की बात करते हैं आप, और जब आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हो, बिकॉज यू नो एवरेज रेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उस हिसाब से यदि आप आर इंस्टेंटेनियस रेट लिखते तो ये लिखते माइनस डी आर बाई डी टी, और उसी तरह ये हो जाता प्लस डी टी बाई डी टी। अब इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एक ग्राफ ड्रॉ किया है, एंड देयर इज सेपरेट ग्राफ फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट में इस साइड हमने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि इस साइड हमारा टाइम है। जैसे जैसे समय बीतेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो घटता जाएगा। तो मान लीजिए शुरू में ये टाइम देखा जाए, इस समय आपका टाइम जो है वो 0 था। तो जब 0 टाइम था तो आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जिसको आप R0 बोल रहे हैं, मतलब वो 100% है, मतलब पूरा रिएक्टेंट अभी है, प्रोडक्ट नहीं बना है। मान लीजिए ये हो गया टाइम T1, ये हो गया टाइम T2। तो इस तरीके के ग्राफ हुआ। इस तरीके के ग्राफ कहने का मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखिए घट रहा है। एट 0 टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, एट इनफाइनाइट टाइम कहिए आगे बढ़ते हैं देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी लेस। तो सपोज करिए T1 पे ये रहा मेरा T1 मान लीजिए 10 मिनट हुआ, T2 मान लीजिए 20 मिनट हुआ, देन व्हाट इज डेल्टा T? डेल्टा T इज 20 मिनट माइनस 10 मिनट यानी 10 मिनट, सो दैट इज टाइम इंटरवल। उसी तरीके से मान लीजिए T1 पे ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ है, सपोज इसको हमने कह दिया R1, और टाइम इंटरवल T2 पे ये कंसंट्रेशन है, सपोज हमने कह दिया उसको R2। नाउ व्हाट इज डेल्टा R? डेल्टा R इज योर R2 माइनस R1। तो अब हमारा एवरेज रेट क्या हो गया? डेल्टा R बाई डेल्टा T। सो दिस इज योर डेल्टा T, दिस इज योर डेल्टा R। सो बाई डेल्टा R बाई डेल्टा T अगर हम कैलकुलेट करें देन वी कैन इजीली कैलकुलेट योर एवरेज रेट। अब उसी तरह अगर प्रोडक्ट के टर्म में आप करते हैं तो इधर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इधर हो गया टाइम। तो नेचुरल है कि टाइम जब 0 है, जब 0 टाइम में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी 0। सपोज एट T1 10 मिनट के बाद कुछ प्रोडक्ट हमारा बनेगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये हुआ। 20 मिनट के बाद और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये हुआ। तो दिस अमाउंट मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर 10 to 20 मिनट। तो ये मेरा हो गया डेल्टा T, ये हो गया मेरा डेल्टा P। सो डेल्टा P बाई डेल्टा T दैट विल गिव यू द एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट।
नाउ माइनस और प्लस साइन समझ ही गए, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है जबकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। अब सवाल उठता है कि यदि इससे हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना रहता तो कैसे निकालते। नाउ इंस्टेंटेनियस रेट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ। अब मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे निकालना है, T2 पे निकालना है, तो T2 पे आप क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उसका जो स्लोप आएगा, दैट स्लोप, दिस स्लोप इज योर सिंपली dp by dt, दैट स्लोप विल बी योर सिंपली dp by dt। ठीक उसी तरीके से इसमें जो स्लोप आएगा, सपोज करिए T2 है, यहां आपको कैलकुलेट करना था तो आप टेंजेंट यहां ड्रॉ करते और यहां टेंजेंट ड्रॉ करते तो यहां भी स्लोप निकालते, लेकिन आप जानते हो कि इस केस में आपका स्लोप निगेटिव आएगा जबकि इस केस में स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा। तभी तो आप कहते हो कि इंस्टेंटेनियस रेट विल बी माइनस dr by dt बिकॉज स्लोप विल बी निगेटिव और इस केस में स्लोप आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप निगेटिव स्लोप और आप पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग खुद ब खुद समझते हो, ठीक है ना। चलिए अब हो गया कि जब आप इतने पे आ गए, ये पूरी बात जब आपने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा इसको हम कंपाइल करते हैं, इसको हम थोड़ा सा कंपाइल करते हैं। जैसे हमने कहा एक हम रिएक्शन अब लेते हैं, सपोज करिए एक हम रिएक्शन लेते हैं, वो रिएक्शन है हमारा, let us suppose we have a reaction of this type, 2 mole of N2O5 gas, this will give 4 mole of NO2 gas plus your O2 gas। अब हमको पूछ रहा है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट the rate of reaction number 1 in terms of disappearance of N2O5। हमको N2O5 के डिसअपियरेंस के टर्म में रेट को लिखना है, एवरेज रेट को मान लीजिए लिखना है, तो हम लिख देते हैं कि आर एवरेज इज इक्वल टू सिंपली, ये रिएक्टेंट है तो माइनस, इसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T। दिस इज द आंसर। मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि ये कंटिन्यू रहा, राइट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस के बदले ले दिया in terms of appearance of NO2, तो आप क्या लिखेंगे, R average is equal to, अब चूंकि ये प्रोडक्ट है तो यहां लिख देंगे प्लस 4 मोल, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। ठीक इसी तरह से आपको पूछ ले कि यदि आपको लिखना है in terms of appearance of O2 gas, in terms of appearance of oxygen gas, तो आप लिख देते R average is equal to प्लस, क्योंकि वो 1 मोल बना है तो 1 से डिवाइड करिएगा भी तो वही आंसर आएगा, प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा T। अगर यही इंस्टेंटेनियस रेट लिखना होता तो इस डेल्टा के बदले D, यहां dt, यहां भी D, यहां dt, here also D and here also dt, तो वो था एवरेज रेट, ये है इंस्टेंटेनियस रेट। अब यहां पर एक चीज अगर आपको पूछता है, आपको पूछ रहा रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन आता केवल राइट दी रेट ऑफ disappearance, write the rate of disappearance of
N2O5। याद रहे, आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है केवल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। मतलब N2O5 में क्या बदलाव आया, N2O5 कितना कंज्यूम हुआ, N2O5 कितना डिसअपियर हुआ। तो सीधे ये होता R इज इक्वल टू, मीन्स दिस रेट इज इक्वल टू सिंपली change in concentration of N2O5 by your change in time, that is delta N2O5 by your delta T। मान लो आप कहते कि ये N2O5 का कंसंट्रेशन, मान लो आप कहते कि ये जो साहब N2O5 का जो कंसंट्रेशन है पहले, क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन तो पहले ज्यादा होगा। मान लीजिए कि सर शुरू में इसका कंसंट्रेशन 100 ग्राम था, ठीक है, और 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट ये 50 ग्राम हो गया। तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, भाई 100 से 50 ग्राम हो गया, 100 माइनस 50, शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा था, कितना में भाई 10 मिनट में, तो आप कह सकते थे 50/10, यानी आप बोलते 5 ग्राम पर मिनट। आप क्या बोलते, 5 ग्राम पर मिनट। अब यहां पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने 2 से डिवाइड किया, जबकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस में मैंने किसी चीज से डिवाइड नहीं किया। ये नहीं पूछ रहा है आपको कि आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ये नहीं पूछ रहा है, आपको केवल पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकालिए। ठीक उसी तरह कोई बोलता कि अच्छा ऐसा करिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 निकालिए, तो क्या लिखते, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 सीधे लिखते चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी सीधे वो रेट हो जाता डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। हाँ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता, मान लीजिए इसका वैल्यू 100 आता है, तब यदि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता तो 100/4, 1/4 इंटू 100 यानी 25 करते। तो इस चीज को ध्यान देना है कि आपको क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप इसको अच्छे से पहले पढ़िएगा, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए, तब फिर अगले क्लास में जो हमारा ऑनलाइन क्लास होगा फ्राइडे को, उसमें आपको इसके बारे में फिर से डिस्कस कर देंगे इस पॉइंट को। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे को ये कंफ्यूजन रहेगा कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो हम जानबूझ करके इसको छोड़ रहे हैं सो दैट कि आप थोड़ा सा पढ़ें, और पढ़ने के बाद जब कंफ्यूजन आएगा तो उसको हम लोग मिल करके दूर करेंगे। सो नेक्स्ट वी मीट ऑन फ्राइडे इन आवर ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।